कि ईश्वर के इजाज़त से वो तिनका नहीं डोलती, तो छोड़ देना चाहिए कि ईश्वर के इजाज़त से जब सब कुछ होता है तो ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। जितना मर जाए फिर बेड मेडिकल में बेड या मेडिकल की ज़रूरत क्या है, छोड़ दो, संपूर्ण अपने नियंत्रण हो जाएगा। तो इतने लोग ऑक्सीजन के अभाव में हॉस्पिटल में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, बेड हो या तमाम चीज़ों को अभाव में लोग मर रहे हैं, फिर भी लोगों को दिमाग नहीं खुल रहा है। उनको आज भी लगता है कि भगवान के मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो क्या ये सारी चीज़ें भगवान करा रहे हैं? उनको क्या कहेंगे जिनको अभी तक भी आंख नहीं खुल रहा है कि हम, और व्यवस्था न होने के कारण हमारी ज़िंदगी जा रही है, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार के, हमारे सदस्य के लोगों की ज़िंदगी मौत में कन्वर्ट हो रही है अव्यवस्था के कारण, फिर भी उनको भगवान पर ही लगाव है। तो वे लोग आज भी अपना दिमाग नहीं खोले। उन पे 2 शब्द कहे, उनको क्या कहेंगे आप? ये लोग मर जाएंगे, भगवान के बिना ये लोग जिंदा 1 मिनट नहीं रह चुके। इतना अज्ञानी बना दिया गया है, इतना इनके मस्तिष्क में कूट कूट करके भगवान शब्द, भगवान ही स्वर्ग देंगे, अगला जन्म सुधार देंगे। जहाँ ये भावना मस्तिष्क में घर कर गया है, मस्तिष्क में ये कूट कूट करके भर दिया गया है कि ईश्वर के इजाज़त से वो तिनका नहीं डोलती, बचपन से सिखा दिया गया है। तो ईश्वर की इजाज़त से तिनका नहीं डोल सकती, तो छोड़ देना चाहिए कि ईश्वर के इजाज़त से जब सब कुछ होता है तो ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। जितना मर जाए फिर बेड मेडिकल में बेड या मेडिकल की ज़रूरत क्या है, छोड़ दो, संपूर्ण अपने नियंत्रण हो जाएगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने का कारखाना भारत में है। ये तो अज्ञानी बना करके रखा गया है, लेकिन जो ज्ञानी है उनको तो परेशानी होगी कि हम सब कुछ साधन होने के बाद भी हम अपने देश के नागरिक को हम नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था हमारा चुस्त दुरुस्त नहीं है। क्योंकि धार्मिक सेंटिमेंट में हम शासन चला रहे हैं, धार्मिक सेंटिमेंट में हम जितना अरबों खरबों रुपया हम राम मंदिर में बना रहे हैं, उसमें इतना बेहतर हम हॉस्पिटल खोल देते, बेहतर दवा का इन्वेंशन करने के लिए साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को अर्थ की मुहैया करते, तो अब तक कोरोना के कहिया दवा बन गया होता और जेन्युइन दवा बन गया होता, और हमारा बेहतर हॉस्पिटल होता, ऑक्सीजन का प्रचुर हमारा भंडार खाली नहीं होता। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ राम मंदिर बनाओ, हनुमान मंदिर बनाओ, हैं। जब इस देश का यही गर्त में जाना है तो यही सब चलता रहेगा। अच्छा, जैसा कि कोरोना वायरस के कारण सरकार ने बहुत जगह पे लॉकडाउन लगाई है, नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। हम देख रहे हैं कि हर मार्केट टाइम से चल रहा है, खुल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षा के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। हालांकि वोट हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, बड़े बड़े रैली हो रहे हैं, कुंभ का मेला जहाँ पर लाखों नंगे साधु नंगा नाच कर रहा है, लेकिन शिक्षा पे पूर्ण रूप से पाबंदी है कि आपसे कोचिंग नहीं चला सकते, स्कूल नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये रणनीति तो नहीं है कि भारत के संपूर्ण युवा को बेरोजगार कर दो, मतलब कि अशिक्षित कर दो, ताकि वो रोजगार न मांग सके, ताकि वो ज्ञान विवेक बुद्धि की बात न कर सके, उनसे प्रश्न न कर सके। क्या ऐसी कोई योजना है कि सरकार को कि फिर से अशिक्षा के अभाव में इनको गुलाम बना लिया जाए? यही तो टारगेट, एम, लक्ष्य इनका आरएसएस का, भाजपा का ही। और दोषी, उनसे ज़्यादा दोषी हमारे दलित पिछड़ों के नेता लोग हैं। ये आर्य लोग हैं। यहाँ के 90% बैकवर्ड तो टोटल अर्थविहीन है, व्यवस्था विहीन है, हर अभाव 90% के पास है। और इस कोरोना महामारी में यही लोग मरेंगे, अर्थ के अभाव में, मतलब कि अनेक अभाव में मरेंगे। ये प्रतिनिधित्व 10% का ये लोग कर रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट का जज, आज भी प्राइम मिनिस्टर 70-75 वर्ष हो गए, एक भी दलित पिछड़ा का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। कितना नालायक दलित पिछड़ा है। जगदेव प्रसाद का अम्बेडकर का बानी नहीं समझा। इतना ऊंचा दर्शन जगदेव प्रसाद ने दिया कि 10 का शासन 90 पर। दुनिया में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं। सारे हम लोग दोषी हैं, वो तो गुलछरा उड़ाएगा। अब हम जान करके क्रिएट किए जा रहे हैं अभाव,
अभाव में जीने का आदी हो गए हैं हम। ऐसे व्यवस्था में हम कैसे संवारने का काम करें, देश को कैसे हम व्यवस्थित कर सकें, इसका कोई योजना नहीं है कोई। और इसके सिलेबस इस तरह का बना है कि कोई ज्ञानी विद्यार्थी न बन पाए। कोई यहाँ ऐसा सिलेबस पढ़ाओ, ऐसा पाठ्यक्रम चलाओ, ऐसा इतिहास दो, ऐसा मतलब ज्योग्राफी दो कि जिसका सही मंजिल पर यहाँ का विद्यार्थी नहीं पहुँच सके, सत्य से साक्षात यहाँ के विद्यार्थियों को नहीं कराया जाए और ये सब बेवकूफ़ अज्ञानी मूर्ख बने रहें, पाखंडी बने रहें। और जब पाखंडी बने रहेंगे तो हमारे साथ तर्क नहीं करेंगे, तर्क बहस नहीं करेंगे तो जो हम कहेंगे गलत सही सब सत्य मान के चलाएंगे। हम युवाओं को बेरोजगार करना और शिक्षित करना ताकि फिर से एक बार हम लोगों को गुलाम बनाया जा सके, इसीलिए ये बड़ी राजनीतिक चल रही है हमारे देश में। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।